हिंदू राष्ट्र तक क्या मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी या किसान की फसलों के रेट बढ़ जाएंगे? जाति जाति चिल्लाने से इस देश में कभी भला नहीं होने वाला है। एक जो पुतला फूका गया वो धर्म को लेकर के फूका जा रहा है, दूसरा पुतला जाति को लेकर के फूका जा रहा है। ऐसी बात नहीं, मैं भी हिंदू हूँ और इनसे बड़ा हिंदू हूँ। बड़ा हिंदू छोटा हिंदू ये शब्द उन्हें पता होगा, हम तो कहो गरज के हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। वो बीजेपी के हैं इसलिए आप पुतला फूकने आए हैं, या कांग्रेस के होते या किसी अन्य दल के होते तो भी फूक लेते आप? यहाँ पे अभी कोई दल की बात नहीं है। आप भीम आर्मी से हैं, वो कुछ कांग्रेस के लोग हैं, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये वो अपना उछल कूद कर रहे हैं, वो उनका काम है। क्या बजरंग दल वाले उछल कूद कर? बिल्कुल वो उनका अलग काम है। क्या दूसरा पुतला फूक रहा है? वो मंच से कह रहे हैं वहाँ कि 2017 से पूर्व 3 समाज, सैनी समाज, त्यागी समाज और कश्यप समाज, इनकी बेटी कोई भी उठा लेता था। अगर इस तरह की उन पर कास्ट प्रमाण है तो गर्दन काटने का काम तेज प्रताप सैनी करेगा। बस मुझे दिखाओ प्रमाण कौन से ने बलात्कार करा है। बजरंग दल के लोगों ने जो पुतला फूका है उसके साथ है कि नहीं आप? नहीं, वो तो अलग है उनका। बगल में पुतला फूक रहा है और आपको जानकारी नहीं है? उन्हें हमारी जानकारी नहीं है। जब हम यहाँ खड़े तो जब वो हमारी जानकारी रख रहे, हम उनकी जानकारी क्यों रखेंगे? यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद हो रही, वो कर लेंगे नहीं, वो कर लेंगे नहीं। एक आपको इधर दिख रहा होगा, दूसरा ये है। हिंदुओं के साथ कोई समस्या होगा तो आप पुतला नहीं फूकेंगे? का एजेंडा वही है जो माननीय योगी जी के मौजूदगी में स्वतंत्र देव ने कहा। ये उन्हीं के ही आदमी है, ये उन्हीं के ही आदमी, योगी जी के आदमी। दो पुतले एक साथ, लेकिन दोनों पुतले फूकने के कंडीशंस अलग अलग हैं, कंडीशंस अलग अलग हैं। आप बताइए, उस पुतले को फूकने आए या इस पुतले को फूकने आए? ये जो है दोनों को फूकने के लिए आए, पर ये गलत कर रहे हैं। कौन गलत कर रहा है? ये वाले, ये वाले क्या गलत कर रहे हैं? ये गलत ये कर रहे हैं। चलो अगर हमारी कोई मांग भी है तो जो है हम सरकार से बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। पर ये भी मेरा भाई है, ऐसी बात नहीं है। ये सही कर रहे हैं? ये किसका फूक रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं चल रहा है कि लोग दो पुतले एक साथ फूक रहे हैं भाई। एक पुतला फूक गया, दूसरा पुतला फूक रहा है। एक पुतला फूक गया, दूसरा पुतला फूक रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। देखिए क्या होता है, जब चुनाव आते हैं तो अक्सर पुतले फूके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पुतला फूकने का दौर देखिए। एक ही स्थान, बीजेपी के आदमी हूँ, योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है, और आप मेरे जो है प्रधानमंत्री में बहुत बढ़िया, धामी जी बहुत बढ़िया आदमी है। एक ही जगह पे 2 पुतले फूके गए हैं। आप कौन से वाले पुतले के साथ हैं? देखिए, पहली बात तो पुतलों में हम विश्वास नहीं करते। ये किसान है, जिस दिन चाहेगा इनमें ही आग लगाओगा वहीं जाकर। जिस दिन ये उत्पीड़न जिस तरह से कर रहे हैं ना, अपने आप ही सरकार एक्सेप्ट कर रही कि 2017 से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, समाज को भी टारगेट करी कि इस समाज की महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, भगा ले जाते, मार देते। और आज मणिपुर की आप देखा, मणिपुर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ये समाज में बांट कर जो मेरा सवाल ये है, वो तो राजनीति होती रहेगी, बहुत सारे विषय चल रहे हैं। मैं कह रहा जो पुतले हैं, है ना, एक भाजपा के नेता का पुतला फूका गया, दूसरा वो लोग पुतला फूक रहे हैं कि भाई हरियाणा में जो कांड हुआ है, क्या मतलब आप कौन से पुतले को फूकने आए? हमारा तो देखो, जो हम इसमें आए, जो स्वतंत्र सिंह जो मंत्री है, उसने जो बयान किया कि महिलाएं 2017 से पहले सुरक्षित नहीं थी, और योगी आदित्यनाथ वहीं पे थे, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कि एक तरफ तो वो महिला बचाओ और महिला पढ़ाओ का नारा दे रहे, तो उस नारे में क्या ये जो जिन बिरादरियों के उसने नाम लिए, तो उस नारे में वो समाज सम्मिलित नहीं है क्या? और अगर सम्मिलित है तो उसका इलाज करें और इस्तीफा देखो। एक जो पुतला फूका गया वो धर्म को लेकर के फूका जा रहा है, दूसरा पुतला जाति को लेकर के फूका जा रहा है। देखिए, ये सब भाजपा की कथनी और करनी में अंतर आ गया। अब ये धर्म और जातिवाद के ही इस पर रह गया। विकास का कोई नारा इसके पास नहीं है। सबका साथ सबका विकास खोखला है, जिसमें ना तो किसान है, ना चिकित्सा है और ना शिक्षा है। सब खोखले नारे हैं। तो ये इनके पास विकास के लिए कुछ है ही नहीं। अब ये जातिवाद की राजनीति। आपके बगल में जो खड़े हैं वो तो, जो आपके बगल में खड़े हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी करेगी, बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाएगी। हिंदू राष्ट्र तक क्या मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी या किसान की फसलों के रेट बढ़ जाएंगे? क्या बढ़ेगा? जिससे मतलब यहाँ किसान तो भूखा मरने की कगार पे है। आज किसान कर्जे से अपना घर चला रहा, तो इसका कर्जा बताओ कैसे उतारोगे?
किसान को कैसे जिंदा रखोगे देश में? उस पर बताओ क्या रणनीति है, क्या नीतियां है सरकार की? बोल क्या नीतियां है सरकार की? क्या ये नीति है कि आज पूरा हरिद्वार जिला आपदाग्रस्त है? क्या ये 250 रुपये और 100 रुपये ये नमकीन बिस्कुट बांट कर किसान का नुकसान पूरा कर देंगे? तो इस तरह की कोई नीति इनके पास किसान के प्रति है तो बताओ। हिंदूवाद, हिंदू हिंदू चिल्ला कर, या कोई ऐसी बात नहीं, मैं भी हिंदू हूँ और इनसे बड़ा हिंदू हूँ, इनसे बड़ा हिंदू हूँ। ये बड़ा हिंदू वाला डिफाइन कर दीजिए कि बड़ा हिंदू का मतलब क्या है, कि वो छोटे हिंदू हैं या बड़े हिंदू हैं? मेरे अंदर इंसानियत है। अगर मेरे भाई को दिक्कत है उसके लिए मैं खून भी दूंगा, जान भी दूंगा और अपने आप को साबित कर। बजरंग दल के लोग नहीं देंगे? ये सिर्फ चिल्लाने वाले, बताओ कहाँ आज तक दिया? कहाँ इतने लोग मर रहे, कहाँ ये बाढ़ मर, कहाँ किसान के लिए क्या मांग रहे? ये कह रहे कि किसान की फसलों के रेट भी बढ़ाओ, तेल कह रहे 500 रुपये लीटर ले लेंगे, दूध ले लो 200 रुपये लीटर। पहले किसान को जिंदा रखो ना। ये बजरंग दल वाले किसान का दूध ले, उसका गन्ना ले, 500 रुपये क्विंटल, 500 रुपये लीटर दूध ले, पेट्रोल तो ले लेंगे 500 रुपये लीटर, हर चीजें। तो किसान को कैसे जिंदा रखेंगे देश में? तो क्या चीज है किसान के लिए बताओ, जिसे अन्नदाता कहें, उसके लिए बजरंग दल भाजपा क्या कर रही आज? ये अपने आप में सवाल है कि भाई इधर जो बजरंग दल के लोग हैं, ये उधर तो ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ होगा, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। और ऐसा चिल्लाने से क्या किसानों को कुछ मिल रहा है? क्या सब कुछ सस्ता हो रहा है? क्या किसी को नौकरी मिल रही है? ऐसा उनका कहना है। मैंने यही पर पुतला फूक रहा है, इसलिए मैं सोचा दोनों लोग से बात करके मामला यही। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, जाति चिल्लाने से इस देश में कभी भला नहीं होने वाला है। वो कह रहे हैं बीजेपी चिल्लाने से भी कुछ नहीं होने वाला। जिहादियों में भी 70 जातियाँ बिरादरी हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये गाड़ा। कह रहे हैं आपसे बड़े हिंदू वो हैं। अच्छी बात है, हमारे से बड़े हैं तो हमें क्या दिक्कत है? हमने कब कहा कि हम बड़े हिंदू हैं? वो तो कह रहे हैं बड़े हिंदू हैं। हमने तो कहा ही नहीं हम बड़े हिंदू हैं, हमने कहा हम हिंदू हैं। बड़ा हिंदू, छोटा हिंदू, ये शब्द उन्हें पता होगा। हम तो कहो गरज के हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, तो हम तो गरज कर कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। बड़े हिंदू, छोटे हिंदू, उन्हें पता होगा कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, हमें हिंदू पता है। ये अच्छी बात है। मतलब एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, बड़ा हिंदू छोटा हिंदू क्या होता है, बड़ा हिंदू छोटा हिंदू क्या होता है, ये तो बाद में आखिर आप बताएंगे। आप भीम आर्मी की तरफ से आए हैं या कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं या बजरंग दल की तरफ से आए हैं? मेरे समाज के लोगों ने मुझे बुलाया है, सब समाज के लोग यहाँ पे हैं, जिन लोगों के ऊपर टिप्पणी की है। लगातार राजकुमार सैनी दिख रहे हैं, सुभाष सैनी दिख रहे हैं और सैनी जी दिख रहे हैं। समाज के लोगों के बीच में आया हूँ, समाज के लोगों ने बुलाया। जब कोई सैनी समाज ने बुलाया जी, जब समाज के ऊपर कोई टिप्पणी होगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने देखा हो हाल फिलहाल में कहीं बकरी चोर हमारे समाज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं हरियाणा से अपने आप को कोई छपरी है वो टिप्पणी कर रहा है, कहीं आप मंत्री देख रहे हो कि हमारे समाज की लड़कियों को उठा लेते हैं, कहीं तैकी समाज की लड़कियों को, ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। लगातार अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे मंत्री ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। अब उनके पास काम तो बचा नहीं, विकास कार्य तो उन पर गिनवाने के लिए है नहीं। अगर इस तरह की कोई घटना है, उन्होंने कहा 2017 से पहले इस तरह की घटनाएं होती थी, उन्होंने बोला है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ का प्रमाण दे सकते हैं, मैं उनसे प्रमाण मांगता हूं। अगर उनके पास कोई प्रमाण है वो प्रमाण दिखाए ताकि समाज। अच्छा एक बात बताइए, वो बीजेपी के हैं इसलिए आप पुतला फूकने आए हैं या कांग्रेस के होते या किसी अन्य दल के होते तो भी फूक लेते आप? यहाँ पे अभी कोई दल की बात नहीं है। दल की बात होती है भाई। यहाँ पर देखिए, ये बजरंग दल वाले लोग हैं जो ये कह रहे, जो वो बीजेपी के समर्थन में हैं। यहाँ 2 पुतले फूक गए हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक ही जगह पे 2 दल के लोग हैं तो पूछूंगा ना दल की बात। आप भीम आर्मी से हैं, वो कुछ कांग्रेस के लोग हैं, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, वो अपना उछल कूद कर रहे हैं, वो उनका काम है। क्या बजरंग दल वाले उछल कूद कर रहे हैं? बिल्कुल वो उनका अलग काम है। जो उन्हें इस चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए, जो लगातार हमारे समाज के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, अन्य समाज के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो उन्हें भी इसका बहिष्कार करना चाहिए। वो भी तो हमारे भाई है, हमारे साथ के हैं, हमारे तो समाज के लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं। वो भटके हैं कि आप भटके? वो कह रहे हैं कि आप लोग भटके हुए जातियों में। भटके बताओ। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू का नाम बुलंद कर रहा हूँ और आप लोग जातियों की बात नहीं। बिल्कुल, अगर हमारी माँ बहनों पर आप लोग नहीं, वो कह रहे हैं कि जातियों की बात कर रहे हैं। जातियों की बात नहीं कर रहे। अगर हमारी माँ बहनों के ऊपर कोई टिप्पणी है, गर्दन ही काट देंगे, सीधी सी बात है। तो आप जो स्वतंत्र देव सिंह का क्या करेंगे? बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे, धरना देंगे और अन्य इस्तीफा। गर्दन काटने वाली बात नहीं, गर्दन हम काटेंगे उनकी, जो हमारे ऊपर कहा उन्हें नहीं ना, उन्होंने कहा जिसका पुतला फूक रहे उसका गर्दन नहीं काटेंगे।
भाई साहब आप समझे नहीं बात मेरे। मैं वही सीधी बात पूछ रहा हूँ ना। भाई साहब इस्तीफा की मांग करते हैं या वो प्रमाण दें हमें इस चीज़ का? ये हमें इस चीज़ का जो उन्होंने टिप्पणी किया समाज के ऊपर उसका प्रमाण दें हमें। प्रमाण मांग तरह से पहले ये मन नहीं है कि भाई उनको हटा दो, उनको खत्म कर दो, ये मन नहीं है उनको। आप प्रमाण मांग रहे हो, प्रमाण दे दो। हम जो है ना जो बलात्कारी है उनकी गर्दन ही काट देंगे। अगर इस तरीके उन पर खास प्रमाण है तो गर्दन काटने का काम तेज प्रताप सैनी करेगा। मुझे दिखाओ प्रमाण कौन से ने बलात्कार कराया, किस समाज के लोगों का, चाहे वो तैगी समाज की लड़की का क्या हो, उसने बलात्कार, उसका प्रमाण दे, हम गर्दन काटेंगे। तेज प्रताप सैनी गर्दन काटने जाएगा सबसे पहले। ऐसे बलात्कारियों को हम छोड़ने के नहीं। भीम आर्मी के नेता हैं, एकदम गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट खुले तौर पर। राजकुमार सैनी जी बताइए, मतलब क्या है मामला, क्या है? एक तरफ तो उधर पुतला फूक रहा है, इधर पुतला फूक रहा है। वो कह रहे हैं कि आप लोग जातियों में बट करके पुतला फूक रहे हैं, वो लोग जो है हिंदू के लिए खड़े होकर के पुतला फूक रहे हैं। वो देखिए, एक सप्ताह पहले मुजफ्फरनगर में जो जनसभा थी भाजपा की, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वहाँ मौजूद थे। हमारा विषय क्लियर है बिल्कुल विरोध का। उनके मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे स्वतंत्र देव सिंह, वो मंच से कह रहे हैं वहाँ कि 2017 से पूर्व 3 समाज, सैनी समाज, त्यागी समाज और कश्यप समाज, इनकी बेटी कोई भी उठा लेता था, वो हत्या कर देता था, वो अपहरण कर लेता था, मुकदमा भी दर्ज नहीं होता था। तो मैं ये पूछता हूँ कि बीजेपी एक तरफ सुसंस्कार की बात कर सकती है और उनके मुख्यमंत्री के सामने वो ये कह सकते थे कि 2017 से पहले घटनाएं ज़्यादा थी, हमने इस पर अंकुश लगाने का काम किया। क्योंकि वो भी झूठ ही बोलते हैं, झूठ की बुनियाद पे है उनकी बीजेपी की जो धारणा है। और वो 3 समाज को कौन सी मानसिकता है उनकी? वो 3 समाज का नाम क्यों ले रहे हैं भाई? क्यों अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं? मुख्यमंत्री संज्ञान क्यों नहीं ले रहे मंच पर बैठे हुए? एक सप्ताह से पूरे देश के अंदर लोग आंदोलित है। उत्तर प्रदेश में महापंचायत की घोषणा 6 तारीख में है, लोग विदेशों से भी इसमें अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक भी वो क्षमा नहीं मांग रहे। वो अच्छा, अगर वो स्वतंत्र देव सिंह जी अगर क्षमा मांग लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, तो सब शांत, गुस्सा शांत हो जाए। 3 मांगे हमारी। पहले तो वो आंकड़े पेश करें 2017 से पहले इन तीनों बिरादरी के कितनी लड़कियों का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ठीक है वो सरकार है, लेकिन हम सभ्य समाज के लोग सक्षम हैं अपनी बहू बेटियों की रक्षा करने के लिए। पहले तो ब्यौरा पेश करें। दूसरा, वो उस मंत्री को बर्खास्त करें। ऐसे अमर्यादित भाषा वाले मंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो आज सैनी, त्यागी, कश्यप को अपमानित कर रहा, कल किसी और को अपमानित करेगा। और चूंकि भाजपा के मुखिया वहाँ मौजूद हैं योगी जी, आज बीजेपी उन्हें बड़ा चेहरा दे कर चल रही है। उन्हें अफसोस करना चाहिए कि नहीं, मेरी मौजूदगी में हुआ और गलत हुआ। नहीं बोलना चाहिए। मैं अगर किसी परिवार का कोई बच्चा गलती करता है तो उसके मुखिया उस परिवार प्रभावित परिवार से जा कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे से गलती है, माफी मांगो। तो देखते हैं कि आपके हिसाब से योगी जी माफ़ी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। आप मुझे बताइए कि पुतला जो फूका जा रहा है वो सैनी समाज की तरफ से फूका जा रहा है? सिर्फ नहीं, तीनों समाज हैं यहाँ, तीनों। अरविंद कश्यप जी, सैनी जी सर नहीं, कश्यप जी वो खड़े, तीनों कश्यप हैं वो। अच्छा, मैं तो कश्यप में अरविंद कश्यप जी को ढूंढ रहा था। हाँ, अरविंद कश्यप जी निकल गए आपसे पहले। तो तीनों समाज हैं, तीनों ही समाज के जिम्मेदार लोगों ने प्रेस वार्ता की थी और फिर ये मांग की थी कि माननीय योगी जी की मौजूदगी में जो उन्होंने बयान दिया है वो गलत है और उस पर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे योगी जी और इन्हें बर्खास्त करें। ये थी एक चीज़ और कि जो ये बजरंग दल के लोगों ने जो पुतला फूका है उसके साथ हैं कि नहीं आप? नहीं, वो तो अलग है उनका। नहीं, उनके साथ का मतलब उनके समर्थन में या नहीं है आप? नहीं, उनके साथ जो गलत हुआ वो जो कर रहे हैं, नहीं जानकारी तो होना चाहिए। बगल में पुतला फूक रहा है और आपको जानकारी नहीं है। उन्हें हमारी जानकारी नहीं है। जब हम यहाँ खड़े तो जब वो हमारी जानकारी रख रहे हैं, हम उनकी जानकारी क्यों रखेंगे? उन्हें हमारी जानकारी नहीं है। राजनीति भी सेलेक्टिव हो रही है कि कहीं किसी हिंदू के साथ अगर दिक्कत हो रही, यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद हो रही, वो कर लेंगे नहीं। अरे क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ गड़बड़ कर दिया। हाँ, तो वो उनका मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है। अच्छा, राजनीतिक मुद्दा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा ये है कि राजनीतिक मुद्दा। वो यहाँ नहीं आ रहे, हम वहाँ नहीं जा रहे, मुद्दे अलग अलग हैं। हाँ, इसीलिए अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि सर्व समाज का मतलब सारे समाज एक साथ मिलकर के एक एजेंडे पे खड़े हो जाएं। ये तो मोदी जी को करना चाहिए। जब मोदी जी नहीं कर रहे ऐसा तो आप लोग भी नहीं करेगा। कौन? आप लोग तो मुखिया हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो करें ना ऐसा, वो करें। ये है ना भाई, भाई वो तो कम से कम कह रहे हैं ना कि योगी जी के सामने हमारी बहू बेटियों की बेइज्जती होगी
हम अपमानित होंगे और फिर उन्हें हिंदुत्व का एजेंडा उनका दोनों चीजों का पुतला साथ में मिलकर फूकना चाहिए ना। वो यहाँ नहीं आ रहे ना, वो यहाँ नहीं आ रहे, वो यहाँ नहीं आ रहे। हाँ, उन्हें उनका एजेंडा दूसरा है। अगर हिंदुओं के साथ कोई समस्या होगा, हिंदुओं के साथ कोई समस्या होगा तो आप पुतला नहीं फूकेंगे। का एजेंडा वही है जो माननीय योगी जी के मौजूदगी में स्वतंत्र देव ने कहा। ये उन्हीं के ही आदमी हैं, ये उन्हीं के ही आदमी योगी जी के आदमी। कह रहा हूँ कि अगर हिंदुओं के साथ कोई समस्या होगा तो क्या पुतला नहीं फूकेंगे? हिंदू नहीं है क्या महाराज? आप पुतला नहीं फूकेंगे? हम हिंदू नहीं है, आप पुतला नहीं फूकेंगे? नहीं हम हिंदू नहीं, आप पुतला नहीं फूकेंगे? हम 3 बिरादरी की बेटियों को आप अपमानित करेंगे, हम हिंदू नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आप पुतला फूकिए, मैं कह रहा हूँ आप पुतला फूकिए, लेकिन क्या अगर हिंदुओं के साथ ऐसा अगर ऐसी घटना होती है तो क्या आप पुतला नहीं फूकेंगे? हमारे साथ पहले हो रहा, हमारे साथ वो उनकी घटना आज की हमारी पहली है, हमारी 2 हफ्ते पहली है, तो हमारे साथ आना चाहिए उन्हें। घट रहा है कि पहले आया दूसरा आया बाद में आया, ये भी कैलकुलेट करेंगे आप कि घटना अच्छा ये हमारी पार्टी इसको सपोर्ट करती है तो हम नहीं करेंगे, हमारी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती तो हम नहीं करेंगे, वो आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। यही तो बात है कि आपस में खुद ही बटे हुए हैं। तो वो भी तो हाथ बढ़ावेंगे ना आगे को। भाई हमें हिंदू मानते हैं। ये कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग भी कई बार हाथ बढ़ा लेते हैं। आप बड़े तो मोदी जी हैं, वो बढ़ावे। आप नहीं बढ़ाएंगे? नहीं, योगी जी आप नहीं बढ़ाएंगे? योगी जी कांग्रेस के नेता नहीं बढ़ाएंगे? हम कांग्रेस के नहीं, यहाँ समाज के खड़े, हम यहाँ समाज, सैनी समाज और त्यागी और कश्यप समाज के लोग खड़े हैं। हिंदू में वैसे भी सारे आते हैं। हाँ, तो वो नहीं मान रहे ना, वो नहीं मान रहे हमें। यदि वो हिंदू मानते तो हमारी बेटियों का अपमान ना करते हो सार्वजनिक तौर पर। मेरा कहना यह है गुप्ता जी, हमें दुख है। और यदि उन्हें हिंदुत्व मजबूत करना तो ये जातियाँ ही हैं, वो राष्ट्र किसी चिड़िया का नाम नहीं है, इन समाज से ही राष्ट्र बनता है। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, मैंने कहा आपको कि यहाँ पर 2 डंडे आपको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में दिखेगा। एक आपको इधर दिख रहा होगा, दूसरा ये है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि 2 पुतले यहाँ पर फूके। दोनों पुतले फूकने वाले जो लोग थे उन लोगों से मैंने चर्चा की। चर्चा करने के बाद जो कुछ भी चीज़ें थी सामने आपके सामने स्पष्ट हो चुकी हैं। सुन करके क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।